वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करवाया जाता है। डेली क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा खुराक, चिंगारी प्रश्न। तो इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेगा। जनवरी महीने का पूरा पीडीएफ जो है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडुजोस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर अवेलेबल है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। वेरी 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 आप इंपॉर्टेंट सवाल में इसको नोट रखिएगा, ठीक है। ग्रैंड स्लैम, जो 21 ग्रैंड स्लैम कोई जीतता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नाम है राफेल नडाल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि जनवरी से दिसंबर तक के इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि 1500 वन लाइनर प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने। प्राइस 51 रुपये है, लेकिन जो रिपब्लिक डे के ऑफर पर अभी तक ये 25 रुपये में अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जो स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस वगैरह का, इन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1500 प्रश्नों का ये जो संग्रह है, पूरा निचोड़, इसको ज़रूर डाउनलोड करें। आगे आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। हर साल मनाया जाता है ये 2 फरवरी को। 2022 की थीम याद रखिएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2021 की थीम को भी याद रखिएगा, आर्द्र भूमि और जल, यानी वेटलैंड एंड वाटर जो है, ये 2021 की थीम थी। इसी दिन यानी 2 फरवरी को 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अपनाया गया था। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्र भूमि को जो भूदृश्य के गुर्दे यानी किडनी ऑफ द लैंड स्पेस भी कहा जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला सवाल है, देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? ये सवाल स्टैटिक जीके का है, लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसका आंसर हम लोग आगे देख लेंगे क्यों ये सवाल हमने यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। आज जब मैं ये वीडियो आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, यानी 2 फरवरी के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो इस दिन जो है राजकुमारी अमृत कौर की जयंती मनाई जाती है। और राजकुमारी अमृत कौर आज़ादी से पहले एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी और उसके बाद देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ठीक है, उन्होंने 1947 से 1957 तक इसका कार्यभार संभाला, यानी स्वास्थ्य मंत्री रहीं। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी थीं। वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की पहली प्रेसिडेंट थी। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को पंजाब के कपूरथला के शाही परिवार में हुआ था। साल 2020 में टाइम मैगजीन ने राजकुमारी को 20वीं सदी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने उत्तर पूर्व के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम डिवाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की है। पीएम डिवाइन योजना को उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। सरकार ने इस नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ये अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका से संबंधित क्रियाकलाप को सुलभ बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार अंतर को भरना है। आपको बता दें कि हमने बजट पर स्पेशल वीडियो उपलब्ध कराई है, तो इस आई बटन पर उसको ज़रूर देखें। बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 40 प्रश्न हैं लगभग उस वीडियो में, तो उनको ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानता है वो 6.4% रहने का अनुमान है। अगला सवाल है, पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को
12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 200। पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2022 को 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। 2022-23 का केंद्रीय बजट देश का लगातार दूसरा पेपरलेस बजट था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 संसद चैनलों यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है, जिसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहला पेपरलेस बजट कब आया था, तो ये जो आया था 2021-22 का बजट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेद्दा में। सऊदी अरब में जेद्दा में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पहला योग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम सऊदी योग समिति के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सऊदी योग समिति के योग शिक्षकों और बोर्ड सदस्यों की भागीदारी देखी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम इसकी है योगा फॉर वेलनेस। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में सऊदी अरब और भारतीय नौसेना ने अल मुहेद अल हिंद युद्धाभ्यास किया है। ये जो एक्सरसाइज है इसको याद रखिएगा। भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच ये पहला युद्धाभ्यास है, जो एक्सरसाइज हमने यहाँ बताया, अल मुहेद अल हिंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश से 70,000 AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस से। भारतीय सशस्त्र बलों को रूस से 70,000 AK-203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल का पहला बैच प्राप्त हुआ है, जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। शेष राइफलों का निर्माण भारत रूस संयुक्त उद्यम कंपनी इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अमेठी कारखाने यानी कोरबा राइफल फैक्ट्री जो अमेठी में, वहां पर यानी ये उत्तर प्रदेश में है, में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो निर्माण है वो उत्तर प्रदेश में अमेठी कारखाने में होगा। लाइट वेट AK-203 राइफल सेना की इन सर्विस यानी इनसास, ठीक है, INSAS इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम राइफल का स्थान लेगी। रूस के बारे में याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? नाम याद रखिएगा, द जेट है और दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट है ये। तो कहाँ पर लॉन्च होगी ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में। द जेट जीरो इमिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च होने की घोषणा की है। COP28 के दौरान द जेट की जो उद्घाटन उड़ान होगी यानी इस दिन इसका उद्घाटन होगा। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, जापान के फुकुशिमा हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा है। हाल ही में दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है, यानी 100% पेपरलेस सरकार है ये। यूएई ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP28 की मेजबानी करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल के। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना गया है। स्टैटिक जीके में याद रखना है, 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा मालाबार तट से कालीकट पहुंचा था। 1503 में पहला पुर्तगाली किला कोचीन केरल में स्थापित किया गया था। तो ये पहला पुर्तगाली किला है जो कि कोचीन केरल में स्थापित किया गया था 1503 में। अल्फोंसो अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को बीजापुर सल्तनत आदिल शाह से कब्जा कर लिया गया था और 1530 में गोवा को पुर्तगाली भारत की राजधानी घोषित किया गया था। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति वहाँ के हैं मार्सेलो रेबेलो डी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NEILIT नेलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका मदन मोहन त्रिपाठी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
हाल ही में मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला गया है। इनको जो है ये नियुक्त किया गया इनका डीजी महानिदेशक NEILIT का। यह संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। NIELIT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यानी MEITY के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, वर्तमान में अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई लास्ट एमंग इक्वल्स ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लास्ट एमंग और इक्वल्स, इस पुस्तक के लेखक का नाम जो है वो क्या है? MR शरण। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, MR शरण। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। वीडियो को रोकिए, इन पांचों सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। ये सभी जो क्वेश्चन है पुस्तक पर बेस्ड हैं, उसके लेखक कौन है ऐसा पूछा गया है। हाल ही में लॉन्च हुई फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा किरण बेदी। कल ही हमने आपको ये सवाल बताया था। हाल ही में लॉन्च हुई द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष गर्ग। और हाल ही में लॉन्च हुई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रचूड़ घोष। और जो पांचवा सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। चिंगारी प्रश्न का आंसर आपको डेली कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आज का सवाल है, किसने प्रतिष्ठित द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।